उसका फायदा मिल जाएगा। ओ चले भाई, दीपक भाई क्या हाल? बस नहाना धोना खाना नहीं भूलते हो, बकाया सब भूल जाते हो। कहा था कि याद करके आना, तो बस याद नहीं करोगे। क्यों? हैं? ड्यूटी? हाँ, बस ड्यूटी याद रहती है। चलो, ड्यूटी तो जरूरी चीज है। और 10 ही क्वेश्चन लिखाया था कि याद करके आ जाना। कितने याद किए हो 10 में? बस 4-5। चलो, आज याद कर लेना। अब फिर का 8-10 लिखाऊंगा, फिर अब 20 हो जाएंगे। देखें फिर एक बार मैथमेटिक्स। भाई आज का क्लास फिर ध्यान से पढ़ना। मैथ्स यहाँ पे ये हमें रोज लिखना पड़ता है, आज की क्लास। मैथ में आज की क्लास। तो हम शुरुआत करते हैं छोटे क्वेश्चन से। रूट के अंदर देखना, ये बड़ा सा रूट लगा। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है 4x-9 प्लस, फिर लिखा है 4x+9, 4x+9 ऐसे, और बराबर में इस पे लिखा है 5+√7, 5+√7 लिखा है। ठीक है ना, 5+√7। ठीक है, यहां पे आपको x का मान बताना है। आपके पास कोई साधन नहीं है, मान लो। कोई साधन का मतलब है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन पेपर में तो ऑप्शन आएंगे, तो हम ऑप्शन भी दे देते हैं। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ये 4 ऑप्शन आ गए। कितने आ गए? 4 ऑप्शन आ गए। इन 4 ऑप्शनों में बताओ कौन सा सही होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो जरा बताएं सॉल्व करके। चार क्या आना चाहिए? 4। क्योंकि हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बस 4 ऑप्शन से जल्दी जल्दी चारों के x की जगह मान रख देना। एक भी जगह रख दोगे ना तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो 2 रखते तो 2 चौको 8, 8 में से 9 नहीं घटता, तो ये ऑप्शन गलत होता। 3 रखते तो 3 चौको 12, 12 में से 9 घटे 3, रूट के अंदर 3 आता, जबकि रूट में 7 रखा है, ये भी गलत हो जाता। 4 रखते तो यहाँ 4 चौको, अगर 4 रखते तो 4 चौको 16, 16 में से 9 घटाते तो रूट का 7 बचता। बचता कि नहीं? यहाँ रखा हुआ है। यहाँ रखते तो 4 चौको 16, 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता। तो प्यार से आपका आंसर कितना हो जाता? 4 हो जाता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हो रहा हो, हल ही नहीं करना। क्योंकि हल करोगे तो बहुत बड़े क्वेश्चन बनेंगे ये। दोनों तरफ का वर्ग करोगे, फिर सॉल्व करोगे, 2 बार a-b का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। तो इस तरह से फिर आपके लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि करवल छल लगाना है। जैसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो, उसी तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है।
क्यों दीपक बाबू, समझ गए बात को आप? चलें आगे, एक क्वेश्चन और लिखो। रूट के अंदर 19 + 8 √7, 19 + 8 √7। देखिएगा, अब हम आपको दरोगा पुलिस में डिफरेंस बताते हैं, अंतर क्या होता है। एसएससी में, दरोगा में, पुलिस में, एमटीएस सीजीएल में क्वेश्चन कैसे बना करते हैं, है ना। तो ध्यान देना। इसका मैसेज आ गया, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो जब भी आपको पुलिस का एग्जाम देना, देखिएगा, अब आप समझें धीरे धीरे, क्योंकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्लास में। तो जैसे इतना क्वेश्चन आया ऐसे, 19 + 8 √3 लिखा है, बस इतना क्वेश्चन आया, 19 + 8 √3। तो ये छोटे लेवल का हो गया, जैसे यूपी का हो गया, एमटीएस हो गया, है ऐसे हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमने कहा था कि 2AB में तोड़ लेना, ऐसे 2AB, 4 दूनी, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़े तो 19 होना चाहिए। तो 4 का वर्ग 16, 3 √3 का 3, 16 3 19। इसका मतलब फैक्टर हमारा क्या है, सही है। तो हम सीधे इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, 4 + √3। ये हो गया आपका यूपीपी लायक, एमटीएस हो गया ऐसे टाइप में, आरपीएफ हो गया ऐसे। एक क्वेश्चन फिर इसी डिजाइन का आ गया, ध्यान से समझना बात को। लिखा था 7 - 4 √3, 7 - 4 √3। ये भी आपका इन्हीं डिजाइन का हो गया। किस डिजाइन का? छोटे लेवल पर। तो इसको भी हम करें 2AB, तो 2 × 2 × √3, तो आंसर आ जाएगा 2 - का √3। प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस है तो माइनस लगा देना। अब एक चीज बताओ, 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब क्या किया, अब आप थोड़ी बड़े लेवल पे गए, अब आप एसएससी सीजीएल पे गए, सीपीओ पे गए, या एसआई लेवल पर गए। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन बड़े होते हैं। अब क्या किया कि इस क्वेश्चन को पहले लिखा, 19 + 8 √3, ऐसे नीचे इसके लिख दिया, इसी क्वेश्चन को यहां लिख दिया 7 - 4 √3। अब देखिए इसने क्या कर दिया, 2 क्वेश्चन को मिला दिया, मिलाया कि नहीं। एक क्वेश्चन ये और एक ये, और दोनों को मिक्स करके एक साथ रख दिया और बना दिया थोड़ा सा बड़ा लेवल, नहीं बना दिया है। तो क्या होता है कि घबराना नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि पहले बेसिक बढ़िया से तैयार करो। अगर बेसिक तैयार करते हो तो एक बेसिक, दूसरा बेसिक, तीसरा बेसिक, 3 बेसिक मिलाकर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना देता है क्वेश्चन को। समझ रहे हैं बात को? अब अगर इसको हल करते तो देखिए, आपने ऊपर वाले का हल किया तो 4 + √3 आया, नीचे वाले का हल किया तो 2 - √3 आ गया कि नहीं। इसको आगे सॉल्व करना है, तो आगे जब सॉल्व करना तो इसके विपरीत 2 + √3 और 2 + √3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b a + b बन जाएगा। ये 2 दूनी 4, √3 का 3, तो 4 में से 3 घटा 1। अब ऊपर वाले को इसको सॉल्व करना तो पहले गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए गुणा किस तरह से, पहले 2 का गुणा दोनों में करो, तो 2 चौको 8 प्लस 2 √3, फिर √3 का करें तो 4 √3 और +3, ऐसे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 8 3 11 और 4 2 6 √3। यही आपका लास्ट आंसर हो गया, 11 +
6√3। तो देख रहे हैं ना कि अगर आपको दो क्वेश्चन मिला दिए गए, इसको और इसको मिला दिया गया, मतलब इसको और इसको मिला दिया गया, तो थोड़ा सा ये क्या बन गया, अब ये बन गया थोड़ा बड़ा लेवल। तो ऐसे इसलिए कहा जाता है कि मैथ को आप तैयार करो तो बेसिक को बढ़िया करो, छोटी छोटी चीजों को बढ़िया से सीख लें। जब बढ़िया सीख लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप करोगे। किसी भी चैप्टर का यही हाल है, केवल यही का नहीं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमने करा दिया, बस एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, आपको करना है और आंसर वही जैसे आप देते हो कमेंट के माध्यम से देना है, ठीक है। तो लिख लें, एक क्वेश्चन है 28 प्लस 10√3, 10√3 ऐसे माइनस 1/, अब देखे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इसके नीचे लिख देते हैं, उसी को रिवाइज कर देते हैं 7/4√3। यह है आपके लिए होमवर्क, जो आपको कमेंट के माध्यम से जो भी आप देते हो आंसर, डरो मत आंसर देने में, आंसर देना, ठीक है ना। तो आंसर का हम वेट करेंगे, आपको आंसर देना, हल करेंगे, ठीक है। चलिए, आज का एक छोटा सा चैप्टर उठा के लाए हैं आपके लिए, क्योंकि चैप्टर भी जरूरी हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते। चला गया, चैप्टर गायब हो गया। लिखो, तब तक हम ढूंढ के लाए। चलिए, चैप्टर कल कराएंगे, गायब हो गया, मौके से गायब हो गया। अच्छा, मिल गया। चलिए, कल कराऊंगा इसको, लिख लो इसको पहले। कल भाई फ्राइडे है शायद, कल कौन सा दिन है आयुष भाई, फ्राइडे। तो कल याद रखना, कल मैथ का एक पूरा चैप्टर लेके आएंगे। हाँ, जैसे पिछली बार हमने धारा नाव कराया था, तो कल का नेक्स्ट चैप्टर फ्राइडे स्पेशल में कोई भी एक चैप्टर लेंगे, और ऐसा चैप्टर लेंगे जो पेपर में आता ही आता। तो पूरा चैप्टर फ्राइडे मैथ स्पेशल में लिया जाएगा। तो इस तरह से हर फ्राइडे को एक चैप्टर लेंगे जिसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, निकाल लीजिए कल वाला पेपर। सब लोगों ने फोटो कॉपी निकला ली है ना इसकी? कोई ऐसा तो नहीं जो मुंह बंद किए बैठा हो, निकलाया ना हो? क्यों नहीं निकलाए? पूरा पेज समाप्त होने वाले हैं। हाँ, तो देखिए यहां पर हमारे 80 तक हो गए थे, 81 से आगे। अब 81 से आगे एक चैप्टर है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो पहले हम साधारण ब्याज को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आपका पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देख लेते हैं कि साधारण ब्याज में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले। आयुष, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, साधारण ब्याज में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साधारण ब्याज, यहाँ पे हम आपको 10-15 क्वेश्चन करा देते हैं जल्दी जल्दी, जितने टाइप बन सकते हैं इनको आप तैयार करना। चैप्टर है कौन सा? साधारण, सिंपल इंटरेस्ट।
इसे कहते हैं सिंपल। देखिए सिंपल का मतलब ही साधारण है ना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है जहां ब्याज पर ब्याज ना लगे, चाहे 1 साल का हो 2 साल का हो। 4 चीजें होंगी, एक तो पी आर टी और चौथी चीज होगी SI ये, और एक चीज और होती है अमाउंट। ये 5 चीजों से मिलकर बनेगा। पी का मतलब क्या हो गया, धन, प्रिंसिपल प्राइस। आर का मतलब हो गया दर। टी समय। SI साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और अमाउंट, इसे कहते हैं हिंदी में मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र। तो मिश्र धन जो होता है वो P प्लस SI को जोड़ दो तो अमाउंट मिल जाता है। यानी ब्याज को अगर धन के साथ मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है, अमाउंट। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप सब जानते हो कि यह आएगा ही आएगा पेपर में। CI और SI को मिलाकर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में मिलेंगे। और गारंटी है इस बात की कि दोनों चैप्टर पढ़ा देंगे। आप कोई भी एग्जाम दे के आना, पेपर लेते आना। और पेपर लेके आ जाना और दिखाना हमको कि सर आपका पढ़ाया मिला कि नहीं मिला। मिलेगा जरूर। तो पूरी गारंटी वाले आदमी हैं हम, कम से कम मैथ में तो मिलता ही है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा फार्मूला लगता है। कि सारे क्वेश्चन फार्मूले से लगाना चाहें तो SI बराबर PR/T/100। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, जहां पे जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे। फिलहाल तो SI बराबर PR/T, अंग्रेजी में लिख दें कोई दिक्कत तो नहीं है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय। लो बैठे बैठे जरा इंक डाल देना इनमें। लो, नहीं तो ये चलते नहीं है। मत करना, देखो खोल के बस यहाँ पे 2-2 बूंद जुआ दो ऊपर। बंद उल्टा खुलेगा, इधर बंद होगा, ऐसे खुलेगा। तो देखना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन है 1000 रुपए का पहला क्वेश्चन, या 2000 रुपए का, 2000 रुपए का 20% वार्षिक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से, 2000 रुपए का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। कितने साल का, 2 साल का। SI साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, SI निकालना। तो SI बराबर वही PRT, P का मतलब 2000, 20 और 2/100। 2020 गुणे 2/100। जिन लोगों को आता है वो खटाखट आंसर निकाल के मैसेज करते रहो। लाइव टेस्ट हो जाएगा आपका, जिसको आता है 800। 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 800 रुपए। इस तरह से 800 हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हटा दें ऊपर से सब। दूसरा क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आता है कोई धन है। दूसरा वो क्वेश्चन कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है। कोई धन, एक एक क्वेश्चन क्रीम होगा, ध्यान से समझना। कोई धन 8 वर्ष में 660 रुपए। कोई धन 8 वर्ष में कितना हो जाता है? 660 रुपए। कोई धन 8 वर्ष में 660 रुपए तथा 12 वर्ष में 740 रुपए तथा 12 वर्ष में 740 रुपए हो जाता है। फटाफट लगाया करो। यहां पर आपको वह धन ज्ञात करना है, तो वह धन तथा दर परसेंट ज्ञात करें। दो चीज बतानी है। क्या क्या बताना? धन बताना है और दर बताना। क्या क्या बताना है? वह धन और वह दर, है ना। तो देखो ये जो लिखा है, कोई धन था पता नहीं है, 12 साल जो बड़ा वाला है उसको ऊपर लिख लिया करो। 12 साल में कितना हो जाता है? 740 रुपए। फिर 8 साल में यहां लिख रहे हैं ना 660 रुपए। 12 साल में कितना हो गया? 740। 8 साल में इसको घटा दिया करो 4 साल में, तो 4 साल ऐसे हैं, तो 4 साल में कितना हो गया? 180 की 80 घटा भी नहीं पा रहे। 4 साल में कितना हो गया? 80। 4 साल में 80। हमको 8 साल का चाहिए। कितने साल का? 8 साल का। तो यहाँ 8 साल में इसको दोगुना कर दो 100, बस इसको इसमें घटा दो। तुम धन बराबर आ जाएगा आपका 660 में से 160 कम कर देंगे तो 500। अब आपको देखो धन मिल गया, दर और चाहिए, तो यहां ध्यान रखना धन आपका कितना है? 500। समय, अब समय जितना लेना चाहें आप, अगर समय 4 साल लेते हैं, समय कितना लेते हैं? 4 साल, तो ब्याज भी आप 4 साल की ही लेना। 4 साल की ब्याज है 80 रुपए। ये तीनों चीजें हमको मिल गई। SI बराबर PRT, वही फार्मूला, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI हो गया 80, P हो गया 500, R हमें पता करना, T आपने लिया 4 साल और बट्टे 100, ये 0 0 कट गया, 5 चौको 20 चौको 80, ये आ गया 4%। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो यहां से दर और मूलधन दोनों निकाल सकते हो आप। हाँ जी सही है 500, और रेट और निकालना है तो 500 और 4%। तो जो देखे बहुत गौर से पढ़िएगा, आज वही क्वेश्चन कराएंगे और पूरा खत्म कर देंगे। तो आज के क्लास से फिर SI बाहर नहीं जाएगा। फिर पेपर आप सॉल्व करिएगा, 10 क्वेश्चन हैं तो कल को 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, मजा आएगा। ठीक है ना, टाइप सीखना है, समझ गए। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय में, कितने समय में, अब यहां पे क्या पूछा है? कितने समय में, यहां पे हमसे समय पूछा है। कितने समय में कोई धन, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। कितना?
3 गुना हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप शॉर्ट में सीख ले लगाना, क्योंकि लगा तो वहां भी सकते हैं। धन को 100 रुपए मान लो, मिश्र धन 300 हो गया, तो ब्याज 200 बन गई, ऐसे लगा सकते हैं। पर यहां पर आपको क्या पूछा, समय t, ऐसे लिख लेना n गुना -1 बटे r गुणे 100। क्वेश्चन अगर चेंज करेगा तो एक डिजाइन का इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो n गुना का मतलब जितना गुना हो जाए, कितना गुना, 3 -1 दर है 5 और गुणे 100, ये आ गया 2, 100 बटे 5 कितना आ गया, 5 को 40। तो 40 साल में कितना हो जाएगा, 3 गुना। 40 साल में हो गया 3 गुना। समझ रहे हैं बात को? यहां पे समय पूछा है, अब यहां क्वेश्चन बदल सकता था, यहीं पे सीख लेते हैं। क्या बदलता, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 5 साल में, 5 साल में 3 गुना हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो जब यहां पे आपसे दर पूछे तो आप इसी फार्मूले को क्या करना, केवल चेंज कर देना, इसको इधर ले आना और इसको इधर ले आना। तो r बराबर वही n गुना -1 बटे t इंटू 100 कर देना, बस इतनी सी कहानी। अगर कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 साल में तिगुना हो जाएगा, 5 साल में कितना तिगुना हो जाएगा, हाँ दर पूछा है, तो फिर वही काम आपको फिर से कर देना है। 3 -1 बटे 5 और गुणे 100, तो वही आ जाएगा आपका 40%। समझ रहे हैं दोनों क्वेश्चन, समझे कि नहीं पहले बताओ। या तो समय देगा और या फिर यहां पर या तो समय देगा और या फिर आपका क्या देगा, दर देगा। समय देगा यहां पे तो दर पूछेगा, और दर देगा तो समय पूछेगा। दोनों में से अगर यहां दर देगा तो समय पूछेगा, और अगर समय देगा तो दोनों सेम डिजाइन हो गई कि नहीं हो, क्यों, आ गई बात समझ में, गलत तो नहीं करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है डबल। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। समझिएगा, अगला जो टाइप है डबल है, तो यहां भी डबल को डबल कर देंगे। जैसे कोई धन है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज ही है समझ लेना, साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ सालों में 5 गुना हो जाता है। कुछ सालों में कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ सालों में 5 गुना हो जाता है। पूछा यहां पे कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से वही वाला धन 7 गुना हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, दर पूछा। क्या पूछा है, दर, कितने प्रतिशत दर। तो यहां पे आपको क्या करना, पहली दर कितनी है, ऐसे लिख लेना R1 बराबर 10%, R1 बराबर 10%। पहला वाला गुना कितना है, N1 बराबर 5 गुना, N2 बराबर 7 गुना, ठीक है ना। और यहां पे R2 आपको पता करना, दूसरी वाली दर पता करना, कुछ मत करना। R2 बराबर, ये जो लास्ट वाला होता है N2, ये हमेशा ऊपर रहेगा। कहां रहेगा, ऊपर। यहां लिख देना N2 -1
N1 -1 इंटू R1। बस इतना सा काम करना। क्या करना, 7 गुना -1, 5 गुना -1 और गुणे, ठीक है। यहां हल कर देते हैं तो 7 -1, 5 -1 और 10, ये आ जाएगा 6 गुणे 10 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और ये आ गया 15%। समझ आ रही है बात की नहीं? इस क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए यहां पे इस दर की जगह समय दिया होता 10 साल, क्या दिया होता, दर नहीं दिया होता। कोई धन 10 साल में 5 गुना हो जाता है, 10 साल में तो कितने साल में 7 गुना हो जाएगा। यहां भी आपसे क्या पूछता, साल पूछता। तो इसको आप T1 कर देते और इसको आप T2 कर देते, तो यहां T2 हो जाता, यहां T1 हो जाता। तब क्या बन जाता आपका, T2 बराबर N2 -1 N1 -1 गुणे T1। ये देखिए दोनों सेम सिस्टम वाले क्वेश्चन हो गए। क्यों आयुष, या तो दर पूछेगा और या फिर क्या पूछेगा, समय पूछेगा। समझ रहे हो बात? आई बात समझ? चलें आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर कहीं भी दर और समय बराबर मिल जाए, क्या मिल जाए, दर और समय बराबर मिल जाए। एक एक चैप्टर देखिए तैयार करते चलें, मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए, किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए, समय के लिए एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। तो आपसे दर और समय पूछेगा। क्या पूछेगा, दर परसेंट तथा समय ज्ञात करो। ऐसे तो जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो वर्गमूल लेना है केवल दोनों का। 9 का वर्गमूल, 5 का वर्ग, ये 25 का 5, 3/5 गुणे 10 कर देना, 100 का वर्गमूल। तो अगर इसको सीधा चाहें तो इसका 3 लिख देना, इसको 5 लिख देना और परसेंट का 10 लिख देना। तो 5 दूनी 10, ये देखिए 6 आ गया, 6% और 6 साल सीधे मिल जाएगा। यानी यहाँ पे दर परसेंट बराबर समय बराबर, यहाँ पर रूट के अंदर मूलधन का जितना गुना हो गुणे 100 कर देना है बस। देखिए अगर आपने, यह होगा 9/25 गुणे 100, 25 चौको 100, 9 चौको 36 का मतलब 6। ऐसे देखिए कहीं भी हमने आपको एक पेनासिया दे दिया है, क्या कहते हैं, रामबाण औषधि। तो रामबाण औषधि क्या दे दिए हैं, एक फार्मूला दिए थे शुरू में, इसको नोट करो फिर समझाते हैं। नोट करो, लिख गया? चलिए तो एक चीज समझाते हैं आपको। अगर कभी भी हमको विभेद देना है तो देखिए, हाँ भेजते रहा करो, कहीं ना कहीं काम दे जाता है। देखिए अगर कभी भी कोई ट्रिक फेल हो जाए, क्या हो जाए, मान लो आप ट्रिक गए पेपर में भूल जाती हैं अक्सर, हैं तो क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। देखो
किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 9/25। अगर धन 100 रुपए है तो ब्याज कितना हो गया? 100 का 9/25 हो गया। साधारण ब्याज मूलधन का 9/25। समझ रहे हैं बात को? दर और समय सेम है। दर और समय क्या है? सेम है। तो देखो SI बराबर, ये देखो 25 चौको 100, 9 चौको 36 एक, ये देखिए हैं। और यहां पे क्या लिख देंगे? x गुणे x बटे 100। SI बराबर PRT बटे 100। SI बराबर PRT बटे 100। RT सेम है। 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना आ गया? ये देखिए। तो अगर आपको कभी लगता है कि यार वो ट्रिक भूल गई, तो कोई भी क्वेश्चन के लिए हमने आपको क्या दे रखा है? एक फार्मूला SI बराबर PRT बटे 100। यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, जो कि एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में है। बस उसको रखना सीख लेना। अगर रखना सीख गए तो साधारण ब्याज का चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप इसी से सॉल्व कर लोगे। और ये डिपेंड करेगा आपकी इस पर, प्रैक्टिस पर। तो आज का आपका केवल मैथ में एक काम करना। ले लो। हैं तो आज आपको क्या करना? पूरा समय सिंपल इंटरेस्ट पे लगा देना। ये ठान के बैठ जाना पढ़ने को कि चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 लग जाए तो लगने दो, पर आज मैं साधारण ब्याज क्लियर करके मानूंगा। एकदम बढ़िया। हाँ। पोस्ट करके तो पोस्ट कर देना लिख पे। हाँ, और क्या, प्रचार प्रसार से करते रहा करो। ऑनलाइन बढ़िया क्लास धीरे धीरे जा रही है नजरों में, बस यह है कि अभी फेम नहीं पा रही, पर जैसे पाएगी फेम ना, वायरल अभी हम कर नहीं रहे, किसी दिन सोच रहे हैं करने को। चले आगे, एक टाइप और देखना। यहां से आपको 2 टाइप मिलेंगे, 2 लाइन है तो 2 टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है। लिखा है कि कोई धन निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। कोई धन निश्चित दर से, कोई धन निश्चित दर से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। साधारण ब्याज पर दिया गया। किस पर दिया गया? साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि दर 3% अधिक होती, देखिए यहां पर, यदि दर 3%, यहां पर 2 चीजें लिखेगा, अधिक होती या कम होती, या तो ज्यादा होती या कम होती, तो साधारण ब्याज 108 रुपए, यहां भी 2 चीजें लिखेगा, या तो अधिक मिलता या कम मिलता, या तो ज्यादा मिलता या कम मिलता, अधिक मिलता या ज्यादा मिलता। तो वह धन बताओ, वह धन बताओ। क्या बताना है आयुष? क्या चीज पता करनी है इसमें? धन, पैसे पता कर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, SI बराबर PRT बटे, यही तो पढ़े थे। यहां से P बराबर क्या हो जाएगा बताएं? SI गुणे 100 बटे RT हो जाएगा कि नहीं?
क्यों? SI बराबर P बराबर SI गुणे 100/RT होगा कि नहीं? है, कुछ मत करना, SI 108 लिख देना, ये 108 क्या लिख देना, 108 गुणे 100 की 100 लिख देना। दर अधिक हो या कम हो, दर की जगह दर लिख देना, समय समय लिख देना, गुणे 2, बस इतना काम करना। कम हो या ज्यादा, दोनों से एक टाइप में निकल जाते हैं, दोनों एक टाइप में। तो ये 108 गुणे 100 और बटे 6, 18 छक्के 1800 रुपए। ऐसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं कुछ? आई बात समझ? तो इस तरह के क्वेश्चन, और अगर सीधे क्वेश्चन आ जाएं पेपर में, देखिए जैसे लिख गया था ये, कोई धन 800 रुपए है आपके पास, ध्यान से समझना, 800 रुपए आपके पास, 800 रुपए था, आपने 2 साल के लिए बैंक में जमा किया और आपको 920 रुपए मिल गए। कितने मिल गए? 800 रुपए जमा किया था 2 साल के लिए, 920 रुपए मिल गए। मिल गए, मिल जाने दो, मिल ही गए अब, है। यदि दर 3% बढ़ जाती, 3% बढ़ जाती, तो अब मिश्रधन कितना होता? अब आपको मिश्रधन मतलब अमाउंट बताना है ऐसे। तो अगर ऐसे सीधे क्वेश्चन आए तो एक चीज विचार करो कि आपने 800 रुपए 2 साल के लिए जमा किया था, 920 रुपए तो लेके बैंक से चले आए थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अब अमाउंट बताओ। तो भैया 920 तो लेके आ गए हो ना, तो अब जो पैसा बैंक आपको बुला के देगी वो केवल इतना ही तो देगी, 800 का 2 साल का 3% का ब्याज ही तो और देगी आपको, कि कुछ और देगी? 800 रुपए का 2 साल का 3% ब्याज ही तो देगी। तो 3 दूनी 6 और कितना हो गया ये, 8, 48 रुपए, है ना। 48 कितना देगी? 48 रुपए ब्याज के देगी। बस क्या देगी? 48 रुपए ब्याज के देगी, है ना। तो 48 रुपए जब ब्याज के देगी तो उस ब्याज को जोड़ दो उसमें, किसमें? मिश्रधन जो मिल चुका है 920 में 48 जोड़ दो तो कितना हो गया? 968 रुपए। अब आपका जो अमाउंट बन गए वो बन गया 968। अमूमन बैंक ऐसा करते नहीं है, तो फिर भी अगर कभी आरबीआई बढ़ा दे, मतलब कहने का कि जब आपने बैंक में जमा किया था पैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और था, फिर जब ये पैसे 2 साल में निकाल लाए, उसी समय जब निकाल के घर आए तो घोषणा कर दिया आरबीआई ने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय से 3% और बढ़ गया। तो 3% और बढ़ गया का मतलब पैसे आपकी भी तो ब्याज बढ़ेगी, तो जो ब्याज ब्याज बची है वो बैंक बुला के वो दे देगा आपको, ये तो पहले दे ही चुका है ना। तो ये और प्लस ये, तो टोटल आपको कितने मिलने चाहिए? 968। तो ऐसे अगर सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप पेपर में आराम से कर सकते हैं। फार्मूला एक ही है, SI बराबर PRT बटे 100। बात समझ में आई कि नहीं? चलें आगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, चाहे मिक्स करके आए चाहे अलग से आए, आपके पास 10,000 रुपए, अगर मिक्स क्वेश्चन आए तो फिर सीधे लगा के चले आना। आपके पास कितना है? 10,000 रुपए है। आपके पॉकेट में कितना पैसा है? 10,000 रुपए है। अब आपने क्या किया कि इसको 2 भागों में बांट दिया।
क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्से को 8% और एक को 10% के हिसाब से दे दिया आपने किसी को। 10,000 रुपए था, 10,000 रुपए में कुछ हिस्सा एक आदमी को दे दिया, फर्स्ट वाले को, और कुछ सेकंड वाले को दे दिया। एक को 8% और एक को 10% उधार दिया गया। इसकी औसत दर प्रतिशत दिया होगा, न दिया हो तो निकाल लो, और अगर दिया है 9.2%, ये तो बताना है कि किसको कितना धन दिया गया। क्या बताना है, अलग अलग धनराशि, दोनों भाग ज्ञात करो। तो दोनों भाग ज्ञात करें। अब क्वेश्चन सुन लीजिए, समझ लीजिए। 10,000 रुपए, एक व्यक्ति ने क्या किया कि 10,000 रुपए उधार देता है। हाँ, अकाउंट क्लोज नहीं करते, अकाउंट तो सूरज बना ही रहता है उसमें, अकाउंट को क्लोज नहीं करते। आपके अगर देखे, अभी कुछ दिन पहले बैंकों ने क्या किया था, सरकार ने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए आपने, इस शहर में हम रहते हैं, ठीक है ना, इस शहर में हमारा अकाउंट है, और अमूमन आदमी अकाउंट बंद नहीं करता, कहीं भी पैसे निकाल लेता है, 150 बने ही रहते हैं। तो किसी के हाँ 1,500 2,000 बने रहते हैं, तो उतना बना रहता है पैसे। अब क्या होता है कि वो आदमी यहाँ से शहर छोड़ के चला गया, अकाउंट बना उसका किसी दूसरे उसमें से, तो आदमी अमूमन ये होता है कि यार 1,000 1,500 बढ़े छोड़ो, लेकिन वो छोड़ो को है तो वो आदमी का पैसा। तो ऐसे बहुत अकाउंट है भारत में। तो सरकार ने कहा था कि जिनके ऐसे अकाउंट है, जिनके पैसे वैसे पड़े, उनको वापस कर दो, पेंडिंग हो गई। ऐसे अरबों रुपए है, किसी का 500, किसी का 1,000, किसी का अरे तो अब आ गई है यार, स्कीम पहले थोड़ी थी। अब बताओ, अब आप कहते जैसे 1,000 से कम नहीं होना चाहिए, हैं? तो जब 1,000 से कम नहीं, तो 1,000 से कम निकालेगा भी नहीं बैंक। और आजकल एटीएम है तो पूरे निकाल लो आप, एटीएम तो निकाल देता है ना। 1,000 भी है अगर अकाउंट में, 500 निकाल लो, निकाल देगा, उसे मतलब नहीं है। कटेगा तो पैसा तो आपका कटेगा ना, बैंक से मतलब नहीं होता। आप एटीएम से निकाल लो 1,000 अकाउंट में, आप 500 निकाल लो, 600 निकाल लो, लेकिन बाद में हाँ, वो फिर जब आप जमा करो खटाक से बैंक काट लेगा पैसा, समझ गए। तो ऐसे चलता रहता है। तो यहां से आपको क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो रेट को, 3 टाइप के रेट है, तो ऐसे सीधे लिख लेना, यहां पे फार्मूला मत लगाना, ऐसे एलिगेशन लगा देना है। तो यहां कितना आ गया 1.2, और यहां पर पॉइंट 0.8 आएगा ना, ऐसे 4 दूनी 8, 4 3, 2:3 आ गया। कितना आ गया, 2:। अब फर्स्ट वाला बताना है, तो 10,000 को गुणे 2/5 कर दो, तो 5 दूनी 10, 1 4,000 हो गया, और दूसरा अपने आप 6,000 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं आपको, तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। समझ गए। अब मान लीजिए कोई डिफरेंस का या योग का क्वेश्चन आता है, तो आप कुछ मत करना, सीधे लगाना। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहां आया हुआ है, कोई धन है, ये क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल तथा 4 वर्ष, 3 साल तथा 4 साल में प्राप्त ब्याज
का अंतर 42 रुपए का अंतर कितना है? 42 रुपए। 42 रुपए है तो धनराशि ज्ञात करें, तो वह धन ज्ञात करें। क्या करना है? वह धन ज्ञात करना। तो आप कुछ न करना, यहां पे देखिए अंतर भी दे सकता है, योग भी दे सकता है। ऐसे व्याख्या का कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या करना, अंतर है दोनों का, तो पी आर टी बटे 100 माइनस पी आर टी बटे 100 बराबर 42 कर देना। अंतर ही तो पता करना। आप यहां से पी कॉमन ले लेना, सीधा बता देते हैं। क्या करना? पी कॉमन ले लेना, इसको R2 T2 ऐसे लिख लेना। यहां से देखो 100 एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? R2 T2 माइनस R1 T1। टी तो सेम है शायद, टी क्या है? टी अलग अलग है, आर सेम है तो आर को आर ही रहने देना है। तो देखो पहले कितना है? 4, ये 4 पंचे 20, यहां लिख देना पी। ये कितना? 4 पंचे 20 माइनस ये 3 पचे 15 और बट्टे 100 बराबर 42 कर देना। तो इसमें से घटा दो, कितना हो गया? 5। 5 से इसको काट दो, 20 है, इसका गुणा कर दो, तो P बराबर कितना हो गया? 42 गुणे 20, 0 4 800। कितना आ गया? 840। तो अब हम इसको शॉर्ट बता देते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आए तो जल्दी से 1 सेकंड में अगर व्याख्या का कोई क्वेश्चन आता है तो जल्दी से कैसे निकाल दोगे। देखना, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तो प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा ये काम करना, P बराबर अंतर लिख देना, कितना? 42 गुणे 100 कर देना, ऐसे 42 गुणे 100। ये जो समय है, एक समय ये है, इन दोनों का गुणा कर देना, 4 पंचे 20 और यहां से 4 तेई वो 3 पचे 15, ऐसे 4 पंचे 20 3 पचे, बस सॉल्व कर दो। 42 गुणे 100 बट्टे 5, ये देखिए 840। कोई भी व्याख्या योग का हो, बड़े बड़े ऐसे को, अगर मान लीजिए यहां 3 और एक देता, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे, तो तीनों का क्या करना है? तब योग देता। क्या करता? योग देता। डिफरेंस 2 साल का, योग कितने साल का। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट में सीखें, जल्दी से करके निपटा सकते हैं। समझ गए बात को? तो आपको देखिए एक आध क्वेश्चन और करा रहे हैं अभी इसके। बस एक काम करना, पहले हम आपको एक होमवर्क देते हैं यहीं पे। ये जो आपको हमने पेपर दे रखा है 130 क्वेश्चन का, तो आपको एक होमवर्क है, कल थोड़ी देख करके आना जरा, जो आज हमने पढ़ाया पेपर में सारा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा है। तो यहाँ पे 81 से लगा के, और आपको जो दे रखे हैं 91 तक, 81 से और 91 तक आपको सॉल्व करके लाना है, सॉल्व करके लाएं। ये जो पेपर है 130 क्वेश्चन का आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें 81 से और कहां तक, आलस मत करना, 81 से 91 तक करके लाना है सबको। और फिर देखना जो आज हमने पढ़ाया, आपको जो पढ़ा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो वहां पे मिल नहीं पा रहा आपको, या आप कर नहीं पा रहे। समझ रहे हैं बात? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अगर यहां पे कोई इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ जाए, किसका? किस्त जिसको कहते हैं,
जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे 3 साल बाद दिया गया धन, एक आ जाता है कभी कभार, 3 साल बाद दिया गया धन 1092 रुपए है ये। एक क्वेश्चन पकड़ लो, 10 बार लगाते रहो, खूब रटो, इतनी बार रटो कि अगर उसके नंबर बदल कर क्वेश्चन कहीं आ जाए तो आप कर लो। बार बार इसलिए कहते हैं जो नोट्स आप सबको मिला है ये वाला, इसमें आपकी 70 क्लासें हैं। ये वाला नोट जो मिला है आप सबको, सबके पास है लगभग, तो इसमें 70 क्लास है मैथ रीजनिंग की। टोटल जो है इसमें 65 है, 65 क्लासें हैं इसमें। इसको तो छोड़ना मत किसी कीमत में, जब भी मौका मिले, हमने कराया है ढेर सारा इसमें, तो जब भी मौका मिले तो इस नोट सही है, पूरा मैथ रीजनिंग का नोट सही है, किसी भी कीमत में इससे किनारे मत रखना, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि इसी 65 क्लास के नोट से हजारों लड़के बन के गए हैं। ये टाइप है ये, इसे कभी छोड़ना मत, ये किनारे रख दो। भले हम आपको पेपर करा रहे हैं तो हम तो मिक्स करके करा ही रहे हैं पूरा, ज्यादातर इसे पढ़ा चुके हैं पूरा नोट्स, तो इसे छोड़ना मत, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिए तो बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर होगा ना, और जिसने इसको तैयार कर लिया वो टॉप 10 में रहेगा, गारंटी इस बात की। 65 क्लास है केवल, एक क्लास अगर एक दिन में लगाओ, एक चैप्टर क्लास 1 2 3 करके पढ़ी है ना, तो 65 दिन का है केवल। तो जब जब मौका मिले, और एक उसमें शायद ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 10-15 क्वेश्चन है एक उसमें, 15-20 से ज्यादा नहीं, समझ गए, टोटल 660 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये 1092 रुपए था, कितना था, 1092 रुपए का जो ऋण था वो देना है, 1092 रुपए का किस्त, जिसमें दर जो है 92, 3 साल बाद दिया गया धन 1092 रुपए बराबर किस्तों में चुकाना, किस्त में, जिसमें जो दर है वो 12% है, दर 12%। तो किस्त बतानी है आपको। अब किस्त का कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी किस्त का हो, तो किस्त बराबर लिख देना धन गुणे 100 बटे, यहां पे क्या लिखना, बस ये मेन, इसको सीख लेते हैं, यहां पर ये चीज सीखनी है बस। अगर इतना सीख लिया यहां पे क्या रखना है, तो आप क्वेश्चन कैसा भी इंस्टॉलमेंट का कराएंगे, क्योंकि ये चीज तो दिया है, 1092 रुपए दिया है आपका, 100 भी दिया है, बट यहां क्या रखना है ये सीखें। तो देखना कितने साल की है, तो यहां पे 3 बार केवल 100 लिख लेना, 4 साल की होती तो कितनी बार लिखते, 4 बार, 3 साल की है तो 3 बार लिख लेना, कितनी बार, 3 बार, प्लस सब में जो भी दर चले 12 12 12 लिख देना, 12% ही है। बस एक चीज याद रखना, ये कितने साल का है, तो 2 से लेके चलना, 2 1 0 कर देना बस। 4 साल का हो तो कहां से चलेंगे, 3 से, 5 साल का हो तो 4 से, 0 तक लाना। तो देखो 12 दूनी 24, अब यहां रखना, पहले रखना यहां पे 124, फिर 12 एक कम 12 112, और लास्ट में 100, ये चीज रखनी है यहाँ पे, ये मेन है इसका। अगर ये याद कर लिए, सीख लिए, समझ लिए, तो कोई भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समझ गए बात। बस इसको हल कर देना, जो भी आएगा आपका वो किस्त बनेगी। क्यों, समझ में आई कुछ बात है, तो नोट कर लो। तो इस तरह से आपके ये साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन थे, अब आप पेपर को हल करके लाइएगा, और जो भी समस्या हो तो निपटेंगे तब। पूरा चैप्टर है ये, नोट कर लो इसको, बस SI बराबर PRT बटे 100 जरूर याद कर लो। रीजनिंग में आज का टॉपिक है वेन आरेख। क्या है,
वेन आरेख। आज का टेस्ट होगा आपका वेन आरेख पर। रीजनिंग तो सब सही कर लेंगे, मैथ अच्छी कर लो, जी के थोड़ा अच्छा करें। वेन आरेख, वेन आरेख में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे आज पेपर में। रोहित भाई, आज के टेस्ट में 23 क्वेश्चन पहले से बता देते हैं। आज का टेस्ट है आपका 23 क्वेश्चन का, और चैप्टर का नाम है वेन आरेख। कल बिना आरेख का था, आज आरेख वाला है, चित्र वाला। समझ गए आप? तो आज जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके टेस्ट में कुछ इस तरह के होंगे, जैसे हाथी, भेड़िया, जानवर। हाथी, भेड़िया, जानवर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पे चित्र बने होंगे, यहां पे क्या होंगे, चित्र बने होंगे। तो जरा बनाओ बिना बने चित्र के, कैसे बनाओगे? एक गोले के अंदर दो गोले, तो वहां पेपर में तो बना रहेगा, तो ऐसे बना देना, मतलब इसका रिलेशन चित्र के माध्यम से दिखाना। तो बाहर वाला पार्ट क्या लिखोगे? जानवर, जानवर में हाथी भी आता है और भेड़िया भी आता है, तो ये रिलेशन बन के तैयार हो गया। आसान सा चैप्टर है, बस आपको क्या करना है, सेटअप करना, चित्र के माध्यम से इनकी व्याख्या करनी। जैसे अगला क्वेश्चन है मिनट, दिन, महीने। मिनट, दिन, महीने, ऐसे मिनट, दिन, महीने, कैसा चित्र बनेगा? एक के ऊपर एक। पहले मिनट, मिनट किस में आएगा? दिन में, और महीने दिन महीने में आ जाएंगे। ध्यान से करिएगा और कोशिश करना कि आज के टेस्ट में किसी भी बच्चे का, उम्मीद हम करेंगे कि 90% से कम ना होने पाए। पहले भी हम कई बार पढ़ा चुके हैं चैप्टर को, अब तो रिवाइज करा रहे हैं, तो जो नए बच्चे होंगे उन सीखते चलें, और जो पुराने हैं वो रिवाइज करते चलें। कितने क्वेश्चन का टेस्ट है? 23 का। कितना परसेंट लाना है? 90% कब आएगा? जब घर में जाकर टेस्ट देने के पहले जो भी किताब आप सबके पास हो उससे कम से कम 10-50 क्वेश्चन करो। ऐसे नहीं कि टेस्ट डाले नहीं कि लो ले शुरू, और कितने सही हुए? 23 में 4 सही, किसी के 5 सही। ऐसे मत करना। जब भी टेस्ट दो तो टेस्ट को टेस्ट की तरह दी दो। मन में एक धारणा बैठा हो कि यार आज मेरा टेस्ट है, और टेस्ट में मैं 90% से कम नहीं करूंगा, तो उसके लिए आप तैयारी करते हो कि नहीं? मान लीजिए 8 दिन बाद यूपी पुलिस का टेस्ट हो, तो 8 दिन पहले आप अच्छी तैयारी में जुटते हो कि नहीं? तो यही चीज आपको रोज करनी है कि यार रीजनिंग का टेस्ट है, भले मैं रात को 10:30 बजे दूंगा, 11:30 तक का टाइम देते हैं आपको, 10:30 बजे दूंगा, लेकिन जब भी मैं टेस्ट दूंगा तो फुल ईमानदारी के साथ दूंगा, और 90% से नीचे लाऊंगा नहीं, आज ठान के बैठो। और उस 90% को लाने के लिए जो भी आपके पास घर में मैटर हो रीजनिंग का, तुरंत निकालो, चैप्टर निकालो, खा जाओ, खूब प्रैक्टिस करो। घंटे 2 घंटे लगे तो लगने दो, उससे क्या होगा कि चैप्टर क्लियर होगा, तैयार होगा। समझ गए? एक टाइप तो ऐसे आएगा, दूसरा टाइप यहाँ पे वेन आरेख में आज के जो क्वेश्चन के टाइप वो सिखा दे रहे हैं, चित्र बने होंगे, ऐसे मिक्स चित्र होंगे। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया है, और यहाँ पे ऐसे बन गया। नंबर पड़े होंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर पड़े होंगे। अब ये कुछ कह देगा कि ये किसान को बताता है, ये व्यापारी को बताता है, और ये वकील को बताता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो किसान को भी दिखाता हो, व्यापारी को और वकील को भी। किसान भी आए, व्यापारी भी आए
और वक्त तो आपको कठिन नहीं है, ये कठिन है, आपको बस नजर का कमाल है। तो ढूंढना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों खानों में आए। तो तीनों खानों में कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है, तीनों खानों में 3 आ रहा है। हाँ कृष्ण, हेलो, हाँ जी, हाँ बस अभी थोड़ी देर बाद तो क्लास चल रही है, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, वही 11:30। हाँ ठीक, समझ गए आप? तो यहां पर आपको क्या करना है, जो पूछा जाए, केवल वकील पूछे तो क्या बताओगे? केवल वकील 6 नंबर आता है। वकील के साथ किसान भी हो, एक किसान भी था और वकालत डिग्री भी लिए था, तो वो 4 नंबर वाला होगा। क्यों दीपक हैं? हैं? अगर पूछे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो केवल व्यापारी को दिखाता, कोई नहीं, मतलब सिंगल व्यापारी नहीं, जो भी व्यापारी हो किसी के साथ जुड़ा हो, वकील है, किसान भी है, ऐसे। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे? तो बताइए, क्या उम्मीद करेंगे आज के टेस्ट में होना चाहिए 90% है? होना चाहिए कि नहीं? डरना मत, ये सोच के कि यार सर ने कहा 90% आए तभी टेस्ट देना, पता चले कोई टेस्ट न दे, है? इस चक्कर में कि 90% नहीं आए तो कैसे काम होगा। डरना नहीं होता, अरे कोशिश हमने किया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, पर कोशिश तो करें। जब कोशिश से नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं बनेगा, समझ गए? चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ ले आपसे, हैं? हाँ जी, जीके के आयुष तैयार करके आ गए सर, पूछ लो। हाँ अभी तो कहाँ, कौन सी गंगोत्री घूम के आया? क्या हैं? 8 को फिर जा रहे हैं, मतलब यही करते रहोगे, और पेपर वेपर नहीं देना हैं? और प्रसाद नहीं लाए, हमने कहा था प्रसाद ले आना। अच्छा जल चढ़ेगा, अच्छा, मतलब अभी वेट करना पड़ेगा। चलिए आज के 10 क्वेश्चन पूछेंगे। ये भाई पूजा हमारी आज तक ये समझ में नहीं आए, ये जो इमोजी होती है, हमने बहुत कोशिश कर ली, अब सोच रहे हैं एक दिन जो है बैठ के इन पे अध्ययन करें। मैसेज में लोग इमोजी नहीं भेज देते, कोई ऐसे देख रहा है, कोई उधर को, छोटे छोटे, आज तक समझ ही नहीं आया यार। और हम इतना बड़ा लिखते हैं एक लाइन, और सामने वाले को छोटा सा इमोजी बना के भेज देता हूँ, तो कुछ समझे नहीं। अब फिर उसमें मिलाते रहते हैं कि इसका मतलब क्या होता, पूछते हैं, तो सोच रहे हैं एक दिन जो है पूरा चित्र याद कर रहे हैं। अब समझ ही नहीं पाते, वो रो रहा है कि हंस रहा है कि गा रहा है कि मतलब क्या है। तो सीखेंगे। बताएं, नंबर 1 क्वेश्चन, प्रश्न संविधान की है एक, बताएं संविधान का भाग, देखो अपनी तैयारी, ये 5-6 दिन तक कराएंगे, उसके बाद टॉपिक बदल देंगे। संविधान का भाग 15 किससे है, कौन बताएगा? भाग 15 किससे है? कोई नहीं बताएगा, रोहित है? संविधान का भाग 15, देखो ऑनलाइन के है, लोकसभा कहाँ भाग, लोकसभा राज्यसभा तो सब भाग 5 में ही आते हैं, भाग 5 तो बहुत बड़ा भाग है। आप देखो भाग 5 जो है 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये 3 आर्टिकल है। 79, 80, 81, भाग 5 में संसद है, आर्टिकल 79, 80, 81, 3 याद रखो। संविधान का भाग 15 आपसे पूछा जा रहा है, किसी को नहीं याद है?
ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग में से भाग 15 किसी को याद है? कैसे आप लोग पढ़ते हो? ये तो बहुत अच्छा टॉपिक करा रखा है, सब वेट कर रहे हैं। बताओ भाग 15। सूरज बताओ भाग 15 आया है? चुनाव पर अनुच्छेद शामिल, निर्वाचन आयोग। देखो पूजा का आया निर्वाचन आयोग। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। क्या कह रहे हो? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। दूसरा क्वेश्चन है, चले बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 324 क्या है? या चलिए हम इसको लिख देते हैं। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ये है। अब एक क्वेश्चन आया तीसरा नंबर, बताइएगा। आयुष, निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? कौन करता है? निर्वाचन आयोग का गठन कौन करेगा? उस व्यक्ति का नाम बताओ। चुनाव आयोग के सदस्य तो तब आएंगे जब चुनाव आयोग होगा। पहले कहां से आ रहे? गठन कैसे चुनाव आयोग के व्यक्ति करें? जो वहां पे चुनाव आयोग में आदमी तो तब शामिल होंगे जब वो संस्था होगी। पहले इसको कोई बनाएगा ना। जैसे कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर पहले बनाया जाएगा, फिर इसमें व्यक्ति आएंगे। तो बनाएगा कौन, गठन कौन करेगा? नहीं पता किसी को। ये तो ऐसे यार, थोड़ी दिमाग भिड़ाओ ना। ये इलेक्शन कमीशन तो पूजा नाम है चुनाव आयोग का। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन, इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन। अच्छा बताओ, भारत में जितनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां वगैरह है कौन करता? बताओ। राष्ट्रपति करता है। तो जितनी भी इस तरह की अथॉरिटी पावर हैं वो सब प्रेसिडेंट के पास होती है। जैसे वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जितने भी संविधान में गठन वाली चीजें हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बताइए, इस निर्वाचन आयोग में क्वेश्चन आता है कि इसमें जो अधिकारी होते हैं मेन कितने होते हैं? मुख्य। तो मुख्य तो 3 होते हैं, 1+2। 1+1 तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और साथ में उसके 2 अन्य होते हैं जो साथ में रहते हैं। कितने होते हैं? इस तरह से मिला करके 3 होते हैं। अब बताइए, ये व्यक्ति निर्वाचित हुआ, तो अगर ये पूछा जाए कि इसे किसी कारणवश से इस्तीफा देना हो, क्या हो? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा किसे देगा? अपना त्याग पत्र जो हो किसको देगा? कौन बताएगा? प्रेसिडेंट को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। ऐसे आपको तैयार करना है टॉपिकों को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पेपर में, मतदान से किसी को धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर वंचित नहीं कर सकते। वंचित नहीं किया जा सकता।
बताएं ये किस आर्टिकल में बात है? अनुच्छेद 15 कहां से आ गया? 15 तो फंडामेंटल राइट्स है, चुनाव की बात कर रही है, मतदान करने की। वो धर्म मूल वंश जाति जो 15 है वो अलग कहानी, और नौकरी वोकरी की बात है, यहाँ पे चुनाव की बात। तो कौन सा आर्टिकल है कि किसी को रोक नहीं सकते आप कि फलाने धर्म के हो, फलाने वंश के हो, फलाने जाति के हो? तो वो कौन सा आर्टिकल है, बता सकते हो आप? पूजा 24 आर्टिकल जो बता रहे हो आप, 24 में तो शोषण है। 23 और 24 फंडामेंटल राइट के शोषण से संबंध। 24 वाला जो है वो बच्चों को लेकर है, और 23 बेगार प्रथा पर है। और यहां अब देखना ध्यान से, चुनाव से संबंधित जो भी आर्टिकल होंगे वो 300 के बाद ही होंगे, क्योंकि 324 तो पहले ही आपने लिख रखा है, हैं? 326 तो खुद के मतदान का अधिकार है। यह है 325। 325 आर्टिकल 325। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बता दो, वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में? आप 18 साल के हो गए तो चुनाव में वोट दे सकते हो। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो आपको अधिकार देता है वोट डालने का? 326। 326। एक क्वेश्चन आता है 326 में मतदान देने का अधिकार, मत देने का। एक क्वेश्चन आता है कि पहले एज 21 साल थी, पहले कितनी थी? 21 साल थी। इसको हटा दें यहां से, 21 साल थी, अब एज 18 साल हो गई। कितनी हो गई? 18 साल। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि 18 साल उम्र किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? कौन बताएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा और कब की गई? दोनों बताना एक साथ, बताएं। दीपक भाई। हाँ 1989, ये आपका सही है। ये तो सन हो गया। अब वो भी बता दें, अमेंडमेंट 61, 61वां संविधान। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 61वां संविधान संशोधन। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये 18 साल की गई होगी उम्र है, उसके पहले 21 थी, तो आपको बताना है 18 साल उम्र जब की गई तो कौन सी लोकसभा, कौन से नंबर की लोकसभा थी? 1800 साल उम्र किस लोकसभा चुनाव में सबसे पहले हुई? कौन सा ऐसा लोकसभा चुनाव था, किस नंबर का, जिसमें 18 साल वालों ने वोट डाला? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से कोई ना कोई तो लोकसभा रही होगी। 7वीं रही हो, 8वीं रही हो, 9वीं 10वीं। कहीं तो 89 में आपका जब ये हुआ था तो उसके बाद चुनाव हुआ, तो वो कौन से नंबर की लोकसभा का चुनाव था जिसमें 18 साल वालों ने वोट डाला? उसके पहले कितने साल वाले डालते थे? 21 साल वाले। तो बताओ वो कौन सी थी जिसका प्रथम बार प्रयोग हुआ 18 साल वालों? सोचो, टाइम दे रहे, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे। आपको क्या दिया जा रहा है? खूब टाइम दिया जा रहा है। देख लो आप अपनी तैयारी। वर्दी सामने है, वर्दी क्या है? हमारे सामने। और तैयारी हमारी अभी कहां पर है? विचार करें अकेले बैठ के, है ना?
तो ये थी 9वीं लोकसभा। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, भारत के प्रथम, ये बता देना यार नहीं तो मजा बिगड़ जाएगा, बता ही देना, ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वाह, कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, कब से हुआ है ये बताना। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से हुआ भारत में? पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, महिलाओं को वोट का अधिकार अंग्रेजों के समय हुआ था। तो कब से हुआ था, एक क्वेश्चन आता। पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, बाद में फिर अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि महिलाओं को भी भागीदारी दे दिया। ये था 1926 से। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, अगर निर्वाचन आयोग का कोई मैटर आ जाता है, मामला, तो कौन सी कोर्ट देखेगी उसे? नहीं नहीं, चुनाव आयोग का कोई मैटर आ जाता है लफड़े वाला, तो कौन सी कोर्ट देखेगी? उसे इलेक्शन कमीशन ही देखेगा। हाँ, तो वही तो पूछने का मकसद है ना, वो भी तो एक कोर्ट ही है एक तरह का, तो अपने मैटर को खुद सॉल्व कर। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का अगर कोई मैटर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही देखे, ठीक है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, आप अगर टॉपिक को क्लियर पढ़ें तो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अरे जो बता रहे थे इसके पहले वो 329 आर्टिकल था, 329, ठीक है ना। तो यहां निर्वाचन में आपको पूरे एक तरफ से आर्टिकल नहीं पढ़ने, 24, 25, 26, 3 आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट। 24 क्या है? एक निर्वाचन आयोग होगा। 25 क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। और 326 क्या है? वयस्क मतदाता। तो 3 आर्टिकल हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो भाग 15 जब भी पढ़ेंगे तो किससे संबंधित होगा? निर्वाचन आयोग। तो देखिए हमने आपको अभी 2-3 दिन के अंदर 4 भाग एकदम क्लियर कराए, 15 भी कराए, 17 कराए, 18 कराया, 20 कराया। 15, 17, 18 और 20, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने चारों से क्वेश्चन आपसे पूछे और क्वेश्चन के साथ साथ हमने टॉपिक भी आपका क्लियर कराया। तो अगर इस तरह से आप टॉपिक को क्लियर करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है। इन एग्जामों में कोई आईएएस देना नहीं है आपको, पीसीएस तो देना नहीं है ना, एसएससी वगैरह देना है, एसआई लेवल तक देंगे, क्यों दीपक? समझ गए बात को। तो आज का काम आपका इतना है जो करना, ठीक है। तो एक काम करिएगा, आज थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, अगर आप कर सको तो कर लेना। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क संविधान के भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20, 15 वही है भाग जो हम पढ़ाए हैं हाल में, भाग 15, 17, 18 और 20 से कहीं से भी पाओ, हर भाग से
आपको कम से कम, बस ज्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन करना है, काम हो जाएगा आपका। 15 से 20 इसमें, 15 से 20 इसमें, 15 से 20, तो 15 15 20 20 क्वेश्चन हर भाग से कर लेना है बस, और आज का आज ही निपटा देना। करेंगे तो चारों भाग एकदम से क्या हो जाएंगे, पढ़ने के बाद अगर थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हो तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ने के बाद अगर इनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो तो प्रैक्टिस से चीजें पता चल जाती कि हमारा कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। ठीक है, तो इतना कर लेना आज, बहुत है आज के लिए। ठीक है, चलिए मेहनत करते रहो। ओके भाई, और आज का टेस्ट जरूर देना, वेन आ रहे, कोशिश करेंगे कि कम से कम 90% प्लस जाए।